हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। तो दोस्तों पशुपालक भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप डेयरी फार्म के लिए लोन कहां से ले सकते हैं, पशुपालन के लिए लोन आपको कहां से मिलेगा, क्या दस्तावेज चाहिए, अगर पूरी जानकारी चाहिए आपको तो ये हम बताएंगे आपको कितने तक का लोन मिलेगा, कितनी सब्सिडी और सब्सिडी किस प्रकार से आप ले सकते हैं। पूरी जानकारी वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। तो जो भाई पशुपालन का व्यवसाय शुरू करना चाहता है वो जानकारी ले सकता है इस वीडियो में। तो हम बता दें कि दोस्तों, जैसे कि आजकल गाँव में तकरीबन लोग क्या होता है कि जो पशुपालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उनमें एक मेन चीज़ होती है एक पैसे की दिक्कत प्रॉब्लम होती है गांव में ज़्यादातर, और वो अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाते। तो आपसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो पशुपालन शुरू करना चाहते होंगे या डेयरी खोलना चाहते होंगे। ऐसे में जिनके पास पैसे नहीं होते वे अक्सर पीछे हट जाते हैं ताकि उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो कमज़ोर होती है, वो अच्छा तरीके से वो पशुपालन का व्यवसाय नहीं कर पाते। लेकिन आप बहुत ही आसानी से पशुपालन के लिए लोन ले सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में इसके बारे में ही संपूर्ण जानकारी है और वीडियो को पूरा देखें। इसलिए यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि लोन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे मिलता है, इसके अलावा आप अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, और विस्तार से समझाएंगे इस वीडियो में। चलो आगे समझते हैं कि किस प्रकार से लोन लें। तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि पशुपालन लोन योजना क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पशुपालन लोन योजना क्या है। इसमें आवेदन करने वाला होता है, जितनी भी आवश्यकता उसी के अनुसार उन्हें लोन की राशि दी जाती है। उन्हें इसमें मिनिमम 50,000 रुपये मिलते हैं तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का भी लोन मिलता है। वैसे पशुपालन के लिए 50,000 से लेकर 10 से 12 लाख रुपए लोन मिलता है, और डेयरी फार्मिंग के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। पहले इसमें पशु क्रय लोन मिलता है, जो दूसरी डेयरी फार्मिंग के लिए आपको लोन मिलता है। डेयरी फार्मिंग के लिए 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल जाता है। दोस्तों, पशु क्रय लोन में आप पशु खरीद सकते हैं, वहीं डेयरी फार्मिंग लोन में आप डेयरी के लिए मशीन आदि खरीद सकते हैं, शेड बना सकते हैं। आपको दोनों प्रकार के लोन में 10 साल का टर्नओवर मिल जाता है, यानी कि 10 साल तक का समय आपको रिटर्न का मिल जाता है। 7 साल का मिलता है, 5 का भी मिलता है। अलग अलग लोन के हिसाब से अलग अलग इसमें एलिजिबिलिटी होती है। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आपको ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा ये बिज़नेस चलता है। शहर में इतना वो भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे खर्चा ज़्यादा लग जाता है, और गांव में अपनी ज़मीन होती है तो चारे वगैरह वो सब कुछ खरीद के नहीं लेके आना पड़ता है, और अच्छी खुला खुला ही बन जाता है। वहाँ पे सभी प्रकार के गांव में सुविधा होती है पशुपालन के लिए। तो पशुपालन लोन योजना का उद्देश्य क्या है ये आपको बता देते हैं। इसमें लोन योजना का उद्देश्य यह है कि इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पैदा करना है, इसके अलावा फार्मर की अच्छी इनकम हो, साथ ही डेयरी उद्योग को बढ़ाने का मकसद भी इस योजना का एक पहलू है। पशुपालन लोन योजना के मुख्य फीचर्स क्या हैं ये आपको बताएं। तो इसमें अब जानते हैं कि अब पशुपालन लोन योजना के तहत लोन लेते हैं तो इसके मुख्य फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। यह आपको जो कि आपका प्रोजेक्ट की लागत है उसका 100% कॉस्ट के रूप में अवेलेबल हो जाता है। इसके लिए आपको बहुत ही कम यानी मिनिमम पेपर वर्क करना होता है। यहाँ पर लोन की प्रोसेसिंग भी बहुत फास्ट है। इसके अलावा जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर 10 साल का टर्नओवर देखने को मिलता है, तो बहुत लंबा रीपेमेंट पीरियड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लंबे टाइम में आप इसे वापस EMI में पे कर सकते हैं। आपको चेक, इंटरनेट बैंकिंग, ऑटोमेटेड लोन रिकवरी इत्यादि के ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक भी आपकी EMI कट जाएगी, आप चेक से भी दे सकते हैं और नेट बैंकिंग से भी इसकी EMI पे कर सकते हैं। इसके साथ में लो इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि रेट जो ब्याज लगता है वो भी कम लगता है। पशुपालन लोन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं ये आपको बताएंगे। अब समझते हैं कि लोन लेंगे तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, ये हम आगे बता रहे हैं आपको। पहचान पत्र, आवेदक पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र, पशुपालन व्यवसाय की प्लानिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए होगी। ठीक है, वो हमने पहले भी वीडियो में बताया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ से बनवानी है। आपको तहसील में बनवा सकते हैं या किसी CA से। उसमें आपके 1 साल का ब्यौरा होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कि कितनी कमाई हो रही है, कितना दूध है आपका, कितना दूध खरीद रहे हैं या उठा रहे हैं डेयरी फार्मिंग में, पशुपालन में आप कितना दूध बेच रहे हैं, कितनी कमाई, कितने खा रहे हैं आपके पशु, कितना खर्चा आ रहा है, वो सब होता है, कितना टर्नओवर है, तो पूरी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होती है। आगे पशुपालन लोन योजना के तहत कौन से पशुपालन टेक्निक कवर किए जाते हैं। अब जानते हैं कि आप यह लोन लेते हैं तो किन किन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए यहाँ से लोन
ले सकते हैं। इसके अलावा मिल्क प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जैसे मिल्क एनिमल को ख़रीदना, दूध वाले पशु खरीद सकते हैं, उनके मेंटेनेंस का हाउस मतलब ये जो मिल्क का बना सकते हैं, मशीनरी ले सकते हैं, शेड बना सकते हैं। इसमें फिशरी और पोल्ट्री आदि भी शामिल हैं, मुर्गी फार्म के भी और मछली पालन का भी, ये भी इसी में शामिल है। तो इसमें बता दें कि कौन से लोग जो मतलब पशुपालन योजना के तहत लोन ले सकते हैं। फार्मर भी ले सकते हैं, डेयरी फार्मर भी ले सकते हैं, ज्वाइंट लिएबिलिटी ग्रुप भी ले सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी ले सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज भी ले सकती हैं अगर वो बिज़नेस करना चाहेंगे। तो इस प्रकार से काफ़ी कंपनियां इसे ले सकती हैं, काफ़ी तरह के लोग। और पशुपालन लोन योजना के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो बताते हैं आपको कि अप्लाई कैसे करें। अगर आप छोटा डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आप नज़दीकी बैंक में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नाबार्ड योजना के तहत डेयरी फार्म की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो आपको अपने ज़िले के नाबार्ड ऑफिस जाना होगा। वहां पर आपको लोन का और सब्सिडी फार्म भरकर जमा कर देना, इस प्रकार आपको लोन मिल जाएगा। अगर आप इसके पात्र हो और एलिजिबल हैं इस लोन के लिए तो आपको मिल जाएगा। इसमें सिबिल स्कोर भी देखा जाता है आपका, और आप पे कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। आपने जो भी अगर पहले लोन लिया तो उसकी EMI पहले से मतलब क्लियर होनी चाहिए और टाइम पे होनी चाहिए। पशुपालन लोन मतलब तहत में जो योजना के तहत कितना लोन मिलता है, वैसे तो यह डिपेंड करता है कि आप किस लेंडर के लिए लोन ले रहे हैं, मतलब किस प्रकार से लोन ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस योजना के तहत आपको पशु क्रय लोन के लिए 50,000 से लेके 12 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। वहीं पर डेयरी फार्म के लिए 10 लाख से 25 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाएगा। तो कितने ब्याज में ये पशुपालन लोन मिलता है, ये भी आपका क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो अब बात करें कि पशुपालन लोन योजना के तहत लोन लेते हैं तो इसका ब्याज कितना होगा। यह ब्याज 6.5% से लेकर 9% पर एनुम तक लग सकता है। देखा जाए तो बहुत मिनिमम इंटरेस्ट रेट के साथ आपको यहाँ पर लोन देखने को मिलता है। तो इसमें बता दें कि क्वेश्चन आपका ये भी होता है कि सब्सिडी मिल जाती है, किस प्रकार मिलती है। तो आप में से बहुत से लोग के मन में सवाल भी रहा होगा कि जब आप यह लोन लेते हैं तो क्या इसमें सब्सिडी मिलती है या नहीं। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तब आपको लगभग 30% से 35% तक सब्सिडी मिल जाती है। जबकि अगर आप दूसरी कैटेगरी से हैं, नॉर्मल कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं, तब आपको वहाँ पर 25% सब्सिडी मिलेगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आप ये सब्सिडी का जो होता है, अगर आप बैंक में भी जाते हैं तो वहाँ पर सब्सिडी का फार्म का वो ऑप्शन होता है, वहाँ पे अपने आप बैंक वाले टिक मार्क कर देते हैं। और अगर आप नाबार्ड ऑफिस में जाते हैं, नाबार्ड से लेते हैं, तो वहाँ पर भी वो सब्सिडी का फार्म भर के अप्लाई कर देते हैं। और एक आप जैसे पशु केंद्र में जाते हैं, वहाँ पे अगर आप किसी योजना के तहत पशु केंद्र से वहाँ पे स्टाफ से मतलब जो अधिकारी होते हैं उनसे अगर लोन अप्लाई करवाते हैं तो वो अपने आप सब्सिडी का फार्म आपका भर के अप्लाई कर देते हैं और सब्सिडी आप लोन ले लेते हैं। उसके बाद में सब्सिडी आपकी पहले जो मतलब आती है हाफ सब्सिडी, वो 6 मंथ में आती है। काफ़ी लोन्स में 3 महीने में भी आ जाती है, लेकिन तकरीबन 6 महीने में पहली सब्सिडी आती है और दूसरी बार सब्सिडी आपकी 1 साल के अंदर आती है। और किस स्कीम में दूसरी सब्सिडी 6 महीने के अंदर मिल जाती है, दूसरी जो आपकी किस्त होती है सब्सिडी की। तो 2 बार में आपकी सब्सिडी क्लियर हो जाती है। ये सब्सिडी आपको दोस्तों मिलती जब है आप अगर टाइम से EMI पे करते हैं तभी आपको ये सब्सिडी मिल पाएगी। अगर आप EMI टाइम से पे नहीं करेंगे तो आपको सब्सिडी का लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। काफ़ी योजनाओं में सब्सिडी होती भी नहीं और काफ़ी योजनाओं में सब्सिडी होती है। तो आप योजना के तहत लोन लेते हैं तो उनमें सब्सिडी भी चेक कर सकते हैं पहले कि इसमें सब्सिडी कितनी मिलेगी। आप नियर बाई बैंक में भी संपर्क कर सकते हैं और नाबार्ड ऑफिस में भी संपर्क कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।